नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर हम इटली राज्य के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। इटली राज्य के एकीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो हमने देखा कि कौन कौन सी प्रमुख बाधाएं और समस्याएं थी, जिसके तहत हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि सबसे बड़ी बाधा तो अगर बात की जाए तो इटली के एकीकरण में कौन बन रखा था, ऑस्ट्रिया बन रखा था जो इसका पड़ोसी था। इटली की भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना, हमें कौन कौन से राज्य थे और स्वतंत्र राज्यों के बारे में उल्लेख किया। अलग अलग राज्य थे और क्षेत्रवाद हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इटली में जो इटली के अगर बात की जाए एकीकरण की प्रमुख बाधाओं की हमने चर्चा की, इटली के भौगोलिक स्थितियों की बात की हमने। जो अब इटली के एकीकरण के चरण में जो शुरुआत बात की जाए, जिस तहत हमने जो उनके विद्रोह की बात की 1820 और 30 ईस्वी में इटली में होने वाले विद्रोह की। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए तो आज एक किरदार की जो हम बात करेंगे जिसे मैजीनी कहा जाता है, ज्यूसेप मैजीनी। अब इटली के एकीकरण में इस व्यक्ति की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है उसका जिक्र हम आज करेंगे, क्योंकि इटली के एकीकरण में जो 1820 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक मैजीनी की ज्यूसेप मैजीनी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यूरोपीय रंगमंच में जो इसका प्रादुर्भाव अगर बात की जाए तो 1820 ईस्वी में होता है और इसके द्वारा जो इटली के एकीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। युवावस्था में ये जो क्या इटली के एकीकरण से संबंधित आंदोलनों से जुड़ जाता है। अगर बात की जाए इसका जन्म भी कहा जाए लगभग 1805 ईस्वी को तो इसका जन्म होता है और 15 वर्ष की आयु तक तो ये जो क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर देता है। इस व्यक्ति की विस्तृत भूमिका भी पढ़ेंगे। आज हम इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, ये कहाँ का था, कैसे इसका बचपन है, उन संबंधित चीज़ों और इसके द्वारा क्या जो युवा इटली अगर बात की जाए यंग इटली की जो क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। यंग इटली नामक एक संस्था की क्रांतिकारी आंदोलनकारी संस्था की स्थापना की जाती है, उसका हम जिक्र करेंगे। तो शुरुआती बात की जाए तो ये जो इसका जन्म है, इसका जन्म अगर बात की जाए जिनेवा शहर है जो आपको स्विट्जरलैंड है उसमें जिनेवा स्थित है शहर, वहाँ इसका क्या होता है जन्म होता है। और ये जो शुरू से इसमें देशभक्ति भावना, देशभक्ति की जो चेतना ये जो रहती है इसमें, और ये देशभक्ति की ललक इसमें शुरुआती तौर से देखी जाती है और इसमें इसका जो प्रशिक्षण और शिक्षा उसी के अनुरूप होती है। ये जिनेवा में एक चिकित्सा शास्त्री जो चिकित्सक होता है उसके घर पे इसका जन्म होता है और शुरुआती समय से इसका जो रुझान है, जो बात की जाए इटली के एकीकरण, इटली में जो राष्ट्रीय भावना की अगर बात की जाए, देशभक्ति की भावना इसमें बचपन से ही हमें देखने को मिलती है। इस व्यक्ति ने ही जो इटली के एकीकरण में जो जान फूंक दी थी। जैसे अगर बात की जाए इसके आने के पश्चात इटली के एकीकरण में जो क्या हो जाती है, तीव्र गति हो जाती है। अगर बात की जाए शुरुआती तौर से हम देखेंगे चतुर राष्ट्रों के द्वारा जो इटली को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, उनके द्वारा छोटे छोटे राज्यों में इसका विभाजन कर दिया जाता है वियना समझौते के पश्चात, जिसका हमने जिक्र किया था वियना समझौते। अब उस समझौते के तहत जो छोटे छोटे राज्य स्थापित कर दिए और वहाँ पे जो शासकों को, निरंकुश राजाओं को इनके द्वारा नियुक्त कर दिया गया और इनके द्वारा जो शासकों के द्वारा जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन स्वीकार कर लिया गया। अब धीरे धीरे जनता के द्वारा क्या विद्रोह किया गया और अपने शासकों को भगा दिया गया और उन विद्रोहों को बार बार कुचल दिया जाता है। उन शुरुआती समय के आंदोलनकारी गतिविधियों में जो जब से मैजीनी आता है उसके पश्चात जो क्रांतिकारी परिवर्तन हमने देखने को मिलता है और आंदोलनों की गति तेज हो जाती है जब से ये आता है। अब इसके जन्म की बात की तो जिनेवा में इसका जन्म होता है और ये 1820 ईस्वी से पूर्व जो बात की क्रांति से पूर्व जो कार्बोनरी संस्था है, इसका हमने जिक्र किया था ना, कार्बोनरी संस्था, ये क्या थी, इटली की गुप्त संस्था थी। इटली की गुप्त संस्था थी जो इटली के आंदोलन को संचालित करती है 1820 ईस्वी से लेकर 1830 ईस्वी तक। इसी के नेतृत्व में जो इटली का आंदोलन संचालित होता है, ये गुप्त संस्था थी और इसकी अलग अलग शाखाएं जो इटली के क्षेत्र में कई जगह जो शाखाएं स्थापित की गई थी, कई लोग इससे जुड़े हुए थे।
इनके कार्बोनरी संस्था से जुड़े हुए लोगों का मूल उद्देश्य था कि इटली का एकीकरण करना, यानी कि जो इटली में छोटे छोटे राज्य उनको मिलाकर एक बड़े राज्य यानी कि बड़े देश का निर्माण करना ही इनका उद्देश्य रहता है। तो इनके द्वारा जो ज़मीनी स्तर पे जो धीरे धीरे गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है, इन्हीं के द्वारा जो जगह जगह विद्रोह करवाए जाते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, कार्बोनरी संस्था इससे ये जुड़ा हुआ था। और 1830 ईस्वी की क्रांति यानी कि जो विद्रोह होते हैं उनमें भी इसके द्वारा क्या किया जाता है, भाग लिया जाता है। 1830 ईस्वी के विद्रोह में भी इसकी भूमिका की अगर बात की जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है किसकी, मेजिनी की। और उसी दौरान बात की जाए जो 1830 ईस्वी के विद्रोह होते हैं जिसमें पोप का राज्य तुम ले लो, चाहे परमा ले लो, मोडेना ले लो, इनमें जो विद्रोह होते हैं इसमें इसकी भूमिका रहती है। अब इसी भूमिका की बात की जाए तो इसी दौरान इसको क्या किया जाता है, वहाँ जेल भी भेज दिया जाता है। 1830 ईस्वी के विद्रोह में जो बात की जाए, पोप का राज्य, मोडेना है, परमा है, वहाँ पे जो विद्रोह होते हैं उसमें जो इसके द्वारा भाग लिया जाता है। अब तब उसे इस मेजिनी को पकड़कर जो 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया जाता है, जेल की सज़ा सुनाई जाती है और कारावास ये 1 वर्ष का भुगत कर आता है। जब ये 1 वर्ष का कारावास भुगत कर आता है तो तुरंत इसे इटली से क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है, इटली देश से निकाल दिया जाता है। तब ये इटली से बाहर यूरोप अन्य देशों में शरण लेता है। उसी के तहत इसके द्वारा जो इटली से निर्वासित अवस्था के दौरान इसके द्वारा जो क्या की जाती है, युवा इटली यानी कि यंग इटली की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। इस संस्था की स्थापना की जाती है जिसके माध्यम से इनके द्वारा जो क्रांतिकारी गतिविधियों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। अब इसकी स्थापना ये फ्रांस में रहते हुए जो मोर्सेलर नगर है, मोर्सेल्स नगर है, इसमें इसके द्वारा की जाती है। उस वक्त ये कहाँ पे रहता है, मोर्सेल्स नगर जो फ्रांस में रहता है। उसी दौरान जो इसके द्वारा इस क्रांतिकारी जो संस्था की स्थापना इसके द्वारा कर दी जाती है। और यही संस्था अगर बात की जाए धीरे धीरे आगे जाकर तुम देखोगे किस संस्था का स्थान ग्रहण कर लेगी, जो कार्बोनरी संस्था जो गुप्त संस्था है, इस संस्था का स्थान ग्रहण किसके द्वारा कर लिया जाएगा, इस युवा इटली के द्वारा यानी कि यंग इटली के द्वारा जो क्या कर लिया जाएगा, इसका स्थान ग्रहण कर लिया जाएगा। और उसी दौरान जो इसके द्वारा जो मोर्सेल्स नगर में स्थापना कर दी जाती है। और इस संस्था का जो अगर उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य और लक्ष्य वही था, क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करना, लोगों में राष्ट्रीयता की भावनाओं को भरना और जो इटली पे जो विदेशियों का शासन है यानी दूसरे राष्ट्रों का, राज्यों का शासन है, उस राज्यों के शासनों को उखाड़ कर फेंकना और जो इटली के संपूर्ण राज्यों का क्या करना, एकीकरण करना। अब इस संस्था का जो इसके द्वारा सदस्यता के लिए भी इनके द्वारा जो नियम निर्धारित किए जाते हैं, सदस्यता के लिए इनके द्वारा जो 40 वर्ष की आयु निर्धारित कर दी जाती है कि 40 वर्ष से कम आयु का जो भी सदस्य होगा वो क्या करेगा, जो इस संस्था की सदस्यता ले सकता है। कौन सी संस्था की, यंग इटली की, जो इनके द्वारा जो ये संस्था की स्थापना की जाती है, क्रांतिकारी संस्था की। इसी दौरान इसके द्वारा कहा गया था मेजिनी के द्वारा कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व किसे दे दो, आप जो युवाओं को दे दो। ये कथन, स्टेटमेंट, वक्तव्य इसके द्वारा दिया जाता है कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व किसे दे दिया जाए, युवाओं को दे दिया जाए। ये बात मेजिनी द्वारा कही जाती है। नवयुगों में एक गुप्त शक्ति है तथा जनता पर उसकी आवाज़ का असर जादू के समान होता है। मेजिनी द्वारा कहा जाता है इस संस्था का नाम ही तुम देख लो, युवा इटली है, यंग इटली है, जवान लोगों की संस्था है। और मेजिनी का मानता था इनमें जो खून होता है, उबलता हुआ खून होता है युवाओं में, और ये संघर्ष और चुनौती को स्वीकार करने वाले होते हैं। तो इसी दौरान जो इन लोगों का ग्रुप इसके द्वारा संगठन बनाया जाता है जिससे क्या किया जाए, इटली का एकीकरण किया जा सके। ये तभी तो इसके द्वारा कही गई थी बात कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में दे देना चाहिए। इनमें जो एक ज़बरदस्त गुप्त शक्ति होती है, अगर बात की जाए तो नवयुगों में गुप्त शक्ति होती है तथा जनता पर इसकी आवाज़ का असर जादू के समान, नवयुगों की आवाज़ का असर वाकई में जादू के समान होता है। ये मेजिनी के द्वारा कहा गया है। तो अब मेजिनी का उद्देश्य क्या था, यंग इटली के माध्यम से ये चाहता था कि
कि इटली के युवकों को शिक्षित व अनुशासित बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना, यानी कि ये जो इटली के युवा है इनको प्रशिक्षण देना किस तरीके से जो इटली के एकीकरण में, किस तरीके से इटली के प्रति जो राष्ट्रीय भावना इनमें जागृत हो सके और इनको तैयार करना है। ये जो प्रशिक्षित करके इनको तैयार करना चाहता था कि इटली के आंदोलन को ये आगे बढ़ाए, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। वह देश प्रेम की भावना बढ़ना चाहता था इन युवकों के अंदर, और जो इटली के एकीकरण में जो इनका क्या योगदान सुनिश्चित हो, यही ये चाहता था। नवयुवकों में जो नवयुवकों का सहारा लेकर, जो मेजिनी को पता था नवयुवकों की सहायता के बगैर जो इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और नवयुवकों की सहायता से आंदोलन में एक संचार, ज़बरदस्त संचार देखने को मिलता है और आंदोलन की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अब मेजिनी द्वारा युवा इटली के माध्यम से इटली की जनता को 3 नारे दिए गए। इस जो अपनी संस्था के माध्यम से 3 नारे इसके द्वारा दिए जाते हैं। पहला तो ये कहता है कि परमात्मा में विश्वास रखो, और ये बात बड़ी कारगर साबित होती है। वर्तमान समय में तुम देखोगे इस महामारी में हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए। तो यही बात इसके द्वारा कही जाती है कि परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाकर यानी एक साथ लेकर चलो, ये बात भी इसके द्वारा कही जाती है। ये भी बड़ी अच्छी और कारगर बात है वर्तमान समय में। और इटली को मुक्त करें, इसकी जगह हम महामारी की बात करें तो हम पूरी दुनिया को इस महामारी से मुक्त करें। परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को साथ लेकर चलो और पूरी दुनिया को इस महामारी से मुक्त करो। ये वर्तमान परिस्थितियों में भी काम आने वाली चीज़ है अगर बात की जाए तो। परमात्मा में विश्वास रखो, ये बात जो इसके द्वारा कही जाए, 3 नारे दिए जाते हैं यंग इटली के माध्यम से जो मेजिनी देता है इटली की जनता को। और जो ये कहता है परमात्मा में विश्वास रखो, सभी भाइयों को एक साथ मिलाकर चलो और इटली को मुक्त करें। मुक्त का मतलब यानी विदेशी शासन, जो दूसरे राष्ट्रों का शासन जो इटली पे था, उससे इसको मुक्ति दिलाने के लिए, यानी कि ऑस्ट्रिया का शासन तुम देखो, ऑस्ट्रिया के द्वारा कई राज्यों पे जो ऑस्ट्रिया की अधीनता में कई राज्यों के द्वारा जो शासन किया जाता है, और इटली के लोगों के द्वारा कहा गया हम अपने ही देश में अजनबी की तरह रहते हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्राएं होती है, हमारा न तो कोई राष्ट्रीय प्रतीक है न कोई झंडा है, हमारी कोई अहमियत यूरोपीय संघ में नहीं है, ये बात इनके द्वारा कही जाती है। तो मेजिनी ने अपने विचारों और यंग इटली के माध्यम से जनता को इटली के एकीकरण के लिए प्रेरित किया। मेजिनी जो एक चमत्कारी व्यक्तित्व था, इसके द्वारा बात की जाए, अपने विचारों के माध्यम से अगर बात की जाए, अपनी संस्था के माध्यम से, यंग इटली के माध्यम से जो इटली की जनता को इसके द्वारा क्या किया जाता है, एकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इटली की जनता में जो राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना इसके द्वारा भरी जाती है। और उसके अलावा बात की जाए तो युवा इटली ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा, साहित्य, प्रचार और सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया। युवा इटली ने जो अपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, इटली का एकीकरण करना, विदेशियों को बाहर निकाला, उसके तहत उसके द्वारा जो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा का प्रसार इनके द्वारा किया जाता है, साहित्य के माध्यम से इसके द्वारा जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो इसके द्वारा सशस्त्र यानी हथियार भी जगह अगर ज़रूरत हो वहाँ हथियार उठाकर भी काम किया जाता है। तो ये इस तरीके से अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है ये संस्था। मेजिनी ने इटली के एकीकरण को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। इटली का एकीकरण पहले तो कुछ लोगों तक सीमित था, और जब से ये मेजिनी जुड़ जाता है तो ये एक जन आंदोलन के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जगह जगह युवा इटली की शाखाएं खुल गई, और 1833 ईस्वी तक इसके सदस्यों की संख्या क्या हो जाती है, 60,000 हो जाती है। यानी 1833 ईस्वी तक इस संस्था से कितने 60,000 लोग जुड़ जाते हैं, 60,000 लोग जुड़ जाते हैं, और जगह जगह इनकी क्या हो जाती है, संस्थाएं खुल जाती है। इस तरीके से जो बात की जाए, मेजिनी के द्वारा इस संस्था का निर्माण करके इटली के एकीकरण को आगे बढ़ाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास की अगर बात की जाए तो हमने जो मेजिनी नामक व्यक्तित्व का जो अध्ययन किया है, चरित्र कैरेक्टर का अध्ययन किया है, इसका जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इसी के दौरान जो इटली के एकीकरण को नई जान इसके द्वारा फूंक दी जाती है एकीकरण में, और इस इटली के एकीकरण को जन आंदोलन की शक्ल इसके द्वारा दे दी जाती है, और इसके द्वारा जो संस्था स्थापित की जाती है, जो शुरुआती तौर में कार्बोनरी संस्था होती है, उसका स्थान इसकी संस्था के द्वारा ले लिया जाता है। और यही संस्था जो आगे जाकर यंग इटली संस्था
इसका जो यंग इटली संस्था इसके द्वारा स्थापित की जाती है। इस संस्था के द्वारा जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इटली के एकीकरण में निभाई जाती है और 1833 ईस्वी यानी 2 वर्षों में इससे जो 60,000 लोग जुड़ जाते हैं और निरंतर इसकी शाखाएं जगह जगह स्थापित कर दी जाती है और लोग जुड़ जाते हैं और इटली के एकीकरण को जन आंदोलन का रूप इसके द्वारा दे दिया जाता है। बोलिए, यहाँ तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और जो आपके पास शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।